राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर में शुरू हुआ। डीजीपी युवा साहू व हेमंत प्रियदर्शी ने इसका उद्घाटन किया। ये सेंटर एनजीओ रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स द्वारा संचालित होगा और कोकटा फाउंडेशन आर्थिक सहयोग करेगा। ये सेंटर साइबर अपराधों के पीड़ितों को मुफ्त मनोवैज्ञानिक, कानूनी और तकनीकी सहायता दे पाएगा। केंद्र का उद्देश्य ऑनलाइन उत्पीड़न, बुलिंग, स्टॉकिंग, रिवेंज पॉर्न और धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित सहायता देना है। जयपुर के स्कूल्स, कॉलेजेस और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए साइबर जागरूकता प्रशिक्षण व परामर्श की व्यवस्था की जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो हर 3 में से 1 बच्चा ऑनलाइन बुलिंग का शिकार होता है और महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। साइबर सपोर्ट से कांटेक्ट करने के लिए आप सेंटर हेल्पलाइन नंबर 8768466039 या फिर अखिल भारतीय हेल्पलाइन 7353107353 पर कॉल कर सकते हैं और अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये साइबर सपोर्ट सेंटर बेसिकली एक वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर या आप सिंगल विंडो कह लें, उसकी तरह काम करेगा। किसी भी प्रकार की साइबर की समस्या हो, चाहे आपको एफआईआर दर्ज करानी है या नहीं करानी है, आपको सिर्फ अपनी समस्या का निवारण करवाना है या आपको कोई जानकारी लेनी है। सपोज़ आपको डर लगता है कई बार कि आपने गलत ओटीपी शेयर कर लिया, शायद कुछ होता नहीं है पर इंसान थोड़ा सा मानसिक तनाव में आ जाता है। ऐसी छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी उनको पता नहीं होता जाना कहाँ है। तो ये एक सेंटर हमने कमिश्नरेट के बिल्कुल मुख्य द्वार पे इसलिए बनाया है कि सभी लोग आसानी से उसमें जा सकें और कोई भी जानकारी साइबर अपराध के बारे में पा सकें। और अगर किसी पेरेंट को लगता है कि उनके बच्चे मानसिक अवसाद में हैं या सोशल मीडिया एडिक्शन है, फ़ोन एडिक्शन है, तो भी उसकी काउंसलिंग यहाँ पे दी जाएगी। 2 मनोचिकित्सक यहाँ पे रहेंगे सुबह 10 से 6 बजे तक। सैटरडे संडे को भी ये सेंटर खुला रहेगा और उसके अलावा विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, लीगल एडवाइज़र, ये सब की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। कई लोग ऐसे होते हैं, भले वो महिला हो या पुरुष हो, साइबर अपराध में फंस कर वो कई बार समाज के डर से सामने नहीं आना चाहते, तो ऐसे जो लोग हैं वो किस प्रकार से आपकी हेल्प ले पाएंगे? वही मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें वो फ़ोन पे ही बता के डर के वो आना ही नहीं चाहते, पुलिस के पास भी नहीं आना चाहते। ऐसे सभी लोगों के लिए यहाँ काउंसलर्स उपलब्ध हैं जो अपनी किसी भी परेशानी से, अगर उनको डर लगता है और अपनी पहचान छुपाते हुए, क्योंकि ये एक एनजीओ रन करेगा, इसमें कुछ लोगों को पुलिस से आने के पास घबराहट होती है, तो ये एक प्राइवेट एनजीओ है जिसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है साइबर सेफ्टी में। वहाँ पे काउंसलर नियुक्त हैं, तो ये यहाँ पे उनको सभी तरह का परामर्श मिलेगा। और अगर किसी का अकाउंट हैक हो जाता है तो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। अगर किसी का पैसा फ्रॉड होता है, फ्रॉड से चला जाता है तो फ्रीज़ हो जाएगा। 1930 का सेंटर भी कमिश्नरेट में है, तो वहाँ से भी पूरा टाई अप हमारा रहेगा, इस तरह से काम करेगा। सबसे पहले ये जो साइबर सपोर्ट सेंटर है, हम यहाँ पे हर प्रकार का साइबर सपोर्ट मिलता है, होलिस्टिक सपोर्ट मिलता है। आप कह सकते हैं इसे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, जहाँ पे जब कोई किसी व्यक्ति के साथ कोई, मान लीजिए किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम हो जाता है, मान लीजिए फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, तो हम हर बार उसके कितने पैसे गए या उसका कितना नुकसान हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उन पर जो मानसिक तनाव है या जो वो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बहुत बार लोग डिप्रेशन में या बहुत सारे अलग मानसिक चेंजेस से गुज़र रहे होते हैं। और इसीलिए ये एक काउंसलिंग सेंटर है जो विक्टिम सेंट्रिक है। जो भी एज ग्रुप के, फिर वो बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, महिलाएं हों या बुज़ुर्ग हो, जो भी इन सब से गुज़र रहे हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे आके हमसे मदद ले सकते हैं। मदद देने क्या, हम उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, खुद के डिवाइसेस कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, आगे कैसे सावधानी बरतनी है, इसके बारे में हम बताते हैं। और सबसे ज़रूरी, जब क्राइम हो जाता है तो लोगों को पता नहीं होता कि रिपोर्ट कहाँ और कैसे करना है, तो हम उन्हें रिपोर्ट करना भी सिखाते हैं यहाँ पे। और एक तरह से अगर आप देख सकते हैं तो हम 1930 जो हम सेंटर हेल्पलाइन है, उनके लिए हम एक सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं, ताकि केसेस जब वहाँ रजिस्टर हो और वो आइडेंटिफाई करे कि किसी विक्टिम को अगर परेशानी से गुजर रहे हैं, तो वो बिल्कुल इस सेंटर पे आके हमसे मदद ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सबसे बड़ा, जैसे आपने कहा कि कई बार जब साइबर फ्रॉड हो जाता है तो मानसिक तनाव आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कई प्रकार के क्राइम में कि समाज को मुँह ना दिखाना या समाज को
हम कैसे समाज का सामना करेंगे, क्योंकि साइबर फ्रॉड चलिए एक अलग बात है, लेकिन दूसरा जैसे कई आपने भी केसेस सुने होंगे, कोई व्यक्ति है वो हनी ट्रैप का शिकार होता है किसी भी तरीके से, या फिर कोई महिला है नौकरी का झांसा देकर हम खबरें पढ़ते हैं, या कोई और प्रलोभन देकर उसके साथ में कोई गलत काम होता है, तो ऐसे महिला और पुरुष कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। वो भी ये करना तो चाहते हैं कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन समाज के डर से वो सामने नहीं आना चाहते। कभी कभार वो घुटते रहते हैं अंदर ही अंदर, डिप्रेशन उनको भी होता है। तो क्या ऐसे लोगों को भी आप सपोर्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो वो किस प्रकार से? सबसे पहले तो मैं हर पुरुष और महिला को ये कहना चाहूँगी, जो भी हनी ट्रैप, डेटिंग ऐप्स या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन लैंगिक शोषण से गुजर रहे हैं, सबसे पहले तो यही कहूँगी कि गलती आपकी नहीं है। आपको किसी ने आपका विश्वास जीत कर फिर आपने उनके साथ अपने फ़ोटोज़ या कोई भी कंटेंट साझा किया होगा, लेकिन उन्होंने उस कंटेंट का दुरुपयोग किया है आपके मर्ज़ी के खिलाफ। तो इसमें गलती आपकी नहीं है, आपके विश्वास के साथ उल्लंघन हुआ है, और आपको अभी इसमें सशक्त या रेजिलिएंट रहने की बहुत ज़रूरत है। और रेजिलिएंट कैसे रहेंगे, इसका सामना करना ही है, डर के नहीं चलेगा। तो हम हमेशा हमारे साइबर अवेयरनेस सेशंस के ज़रिए बताते हैं कि सबसे पहले अपने फैमिली को ज़रूर बताइए। हमारी फैमिली हमेशा हमारी एक स्ट्रेंथ है, एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, और थोड़ी सी हिम्मत रख के हमें हमारे फॉलोअर्स को, ऑनलाइन फॉलोअर्स का या रिश्तेदारों को ये इतना बताना पड़ता है कि मेरे साथ ये हुआ है, आप सावधानी बरतिए, आपके साथ ना हो। दूसरी बात, इस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इसकी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बने और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। और इससे आप बाकी लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। अपने यहाँ बहुत अच्छी रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स है, और हम रिस्पॉन्सिबल नेटिज़म मेटा के साथ काम कर रहे हैं, स्नैपचैट के साथ काम कर रहे हैं, और स्टॉप NCII नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की, यानी 18 साल के ऊपर के व्यक्ति की अगर इंटीमेट इमेज अगर उनके परमिशन के बिना स्पेसिफिक वेबसाइट्स पर या प्लेटफॉर्म्स पर डाल दी जाती है, तो वो हम कंटेंट रिमूवल करने का काम करते हैं विदिन 48 आवर्स। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, और हमें लगता है कि आपको मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा रेजिलिएंट, स्ट्रॉन्ग होके बेझिझक आप हमारे पास आइए। आपकी किसी भी प्रकार की तस्वीरें लीक नहीं होंगी, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और हमें पुलिस का पूरा सपोर्ट है। तो आप हम पे विश्वास रख के ज़रूर हमारे सेंटर पे आइएगा। मेरा नाम शिल्पा चांदोलीकर है। रिस्पॉन्सिबल नेटिज़म संस्था की मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और ट्रस्टी भी हूँ।